सीएम योगी ने संभल जनपद में जामा मस्जिद विवाद पर संज्ञान लिया है। उन्होंने डीजीपी को जिले के हालात पर नजर रखने और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने पथराव करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीजीपी के आदेश पर पथराव करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिले में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर संभल में सर्वे कराया जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस पर पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है और सही कानूनी कार्रवाई करने वाली है। पत्थरबाजों की पहचान कर उन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि सर्वे पूर्ण हो चुका है और सर्वेक्षण टीम को सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंचा दिया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 19 नवंबर को ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन से हमने सर्वे कराया था। जैसे ही एडवोकेट कमिश्नर पहुंचे उन्होंने कहा हमें सर्वे कराइए, तो हम सर्वे करवाने के लिए प्रोटेक्शन देने के साथ उनको ले गए। उस दिन भी हमने इससे कम पुलिस फोर्स लगाई थी और उस दिन सर्वे बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ। 1 घंटे के करीब सर्वे चला, किंतु वो नाइट का सर्वे था और नाइट विजन में आपको पता है बहुत सारे फीचर्स नहीं आ पाते हैं। इसलिए एडवोकेट कमिश्नर ने 23 नवंबर को हमसे पुनः रिक्वेस्ट की। तो उसी रिक्वेस्ट के क्रम में आज सुबह हम 6:45 बजे कोतवाली संभल पहुंचे और कोतवाली संभल पहुंचकर हमने जो इंतजामिया कमेटी है उनके सभी सदस्यों को बुलाया। तो उसमें उन्होंने अपने 4 सदस्यों को ले जाने की बात कही। इसके साथ एडवोकेट कमिश्नर थे और 2 वादी की ओर से वकील थे। तो ये सब लोग आज गए और लगभग 7:30 बजे पूरा सर्वे शुरू हुआ और 10 बजे सर्वे पूर्ण हो गया और 10:15 साढ़े 10 के आसपास जो पूरी टीम थी सर्वे की उसको हम जो एक इलाका था जहां पर भीड़ नहीं थी, वो एरिया वो है जहां पर जो बहुसंख्यक आबादी है वो रहती है, हिंदू आबादी रहती है, वहां से हम उस पूरी टीम को लेके गए। उस टीम के ऊपर किसी प्रकार का कोई पथराव नहीं होने दिया गया क्योंकि सारा जो बवाल था वो पीछे के एरिया में चल रहा था। सर, ये जो बवाल हुआ, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं, आपको पता होगा एलआईयू की टीम एक्टिव रहती है। क्या इस बात की जानकारी आपको कल रात में या कुछ दिनों पहले नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होगी जब सर्वे होगा, या ये इंटेलिजेंस का आपका फेलियर है? हमारी इंटेलिजेंस ने जितनी भी बातें बताई उससे अधिक हमने सुरक्षा प्रदान की। उसके संबंध में हमने जो हमारे वरिष्ठ हैं जिनसे भी आपने सर ने बात नहीं, कमिश्नर सर और डीआईजी सर, उनसे भी हमारी एक दिन पहले चर्चा हो गई। तो पर्याप्त मात्रा में फोर्स था और वो फोर्स पर्याप्त था, वो इस बात का प्रतीक है कि हमने एक भी व्यक्ति को जामा मस्जिद के सामने नहीं आने दिया। इसका अर्थ है कि फोर्स पर्याप्त था। बस जो तीनों ओर से भीड़ अचानक आई और लगभग 9:15 तक कोई भी पत्थरबाजी नहीं थी। लगभग 2.25 घंटे आराम से सर्वे चला, लेकिन उसके बाद 9:15 बजे अचानक थोड़ी पत्थरबाजी हुई तो हल्का बल प्रयोग करके हमने उनको पीछे हटा दिया। जैसे ही मस्जिद से ऐलान हुआ कि सर्वे पूर्ण हो चुका है, उसके बाद जबरदस्त पत्थरबाजी और जो फायरिंग है वो ऊपर से शुरू हो गई। फायरिंग that there was no firing from their side, despite that somebody from the crowd is able to fire and because of which 3 people have lost their life. आपको लगता नहीं ये कहीं फेलियर है कि क्राउड के बीच में शख्स आता है, एंटी सोशल एलिमेंट हथियार लेकर कैसे पहुंच जाता है? अब आप स्वयं सोचिए कि जहां तक हमें सुरक्षा देनी थी वहां पर ऐसा कोई भी शरारती तत्व नहीं था। अब अचानक लगभग 5-7-10 किलोमीटर के एरिया से काफी लोग आ गए थे और उनमें से अभी कप्तान साहब आपको बताएंगे कि हमें क्या क्या बरामद हुआ है उन लोगों से जिनको हमने पकड़ा है अभी। तो यदि कोई इस तरह की चीज लेके आया है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन तो सवाल फिर यही है कि आखिर उनके पास से ये चीजें बरामद हुई हैं, तो क्या लोकल इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो इकट्ठा कर रहे थे या प्लान में? लोकल इंटेलिजेंस की जितनी सूचना थी उसके आधार पर हमने पर्याप्त सुरक्षा दी थी और जब अचानक सब कुछ हो जाता है, किसी ने कोई उसको उकसा देता है, तो भीड़ इस तरह से आई कि एकदम पता ही नहीं चला।
सुबह कोई भीड़ नहीं थी। आज संडे का दिन था, संडे के दिन वैसे भी छुट्टी होती है, और सबसे बड़ी बात नमाज का समय भी नहीं था। जो नमाजी थे वो भी नमाज अदा करके चले गए थे। सर जिस तरह से 4 सीनियर ऑफिशियल्स, 20 पुलिसमैन, एक डिप्टी कलेक्टर है क्रिटिकली इंजर्ड है, फ्रैक्चर से भी सफर करे डिप्टी कलेक्टर, 3 लोगों की जान चली गई। करंट सिचुएशन क्या है? कब तक संभल जो है नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेगा? आप लोग किस तरह से निगरानी करेगा? ड्रोन वो चल रहा है, इंटरनेट सस्पेंशन की बात सामने, काफी सारी चीजें चल रही हैं सर। संभल 10 बजे से पहले नॉर्मल था, 11 बजे के बाद भी नॉर्मल था, क्योंकि 10 से 11 लगभग 1 घंटे पत्थरबाजी हुई। उसके बाद अचानक जो नखासा थाना है वहां पर पत्थरबाजी शुरू हुई, वो लगभग 45 मिनट के आसपास चली, और उसके बाद से संभल नॉर्मल है। सेंसिटिव है बट सारी चीजें नॉर्मल है और हम पूरा कंट्रोल किए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी इसमें दोषी पाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है, और कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे जिसने उकसाया हो या जिसने प्लानिंग से किया हो, जो भी चीजें हैं वो सामने आएंगी और 0 टॉलरेंस के साथ सभी से निपटा जाएगा। सर आपसे लास्ट सवाल है कि अब जो मजिस्ट्रेट कमेटी जो बनाई गई है सर, किस तरह से जांच की जाएगी और क्या क्या उसमें होगा? अभी जो मजिस्ट्रियल कमेटी है वो अंडर प्रोसेस है, अभी हमने बनाई नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रियल ड्यूटी सब जगह पे लगा दी है ताकि शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। वहीं एसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया जाना था। सर्वेक्षण के विरोध में कुछ लोग एकत्र हुए और सर्वेक्षण के समय पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने इस पर जवाबी कार्रवाई की है। वर्तमान में जनपद संभल में किसी प्रकार का कोई पथराव या आगजनी या इस तरह की कोई घटना अभी प्रकाश में नहीं आई है, और शांति व्यवस्था है वो पूर्णतः कायम है। एडिशनल फोर्स भी और मंगवाई गई है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट अभी होगा। मोबाइल की जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको सस्पेंड करने के लिए 1 दिन के लिए मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया था, और शासन द्वारा वो रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी गई है। तो 1 दिन के लिए इंटरनेट सर्विसेज हैं वो बंद रहेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ शांति व्यवस्था कायम रहेगी। जो प्रातःकाल में सुबह 7 बजे के आसपास कोर्ट कमिश्नर द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई थी उसमें दोनों पक्षों द्वारा बैठ के थाना संभल पर ही रजामंदी से दोनों पक्षों के सर्वे की शुरुआत हुई थी। करीबन 1.25 घंटे तक सर्वे है वो शांतिपूर्वक चला, किसी प्रकार कोई इश्यू नहीं था। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा 2-3 फ्लैंक से लोगों ने आके पुलिस पर पथराव शुरू किया। उस पथराव को पुलिस ने रिटेलिएट किया, और उसके बाद में शांति व्यवस्था है वो घंटे भर के अंदर विदिन 1 आवर कायम कर ली गई। उनके द्वारा पुलिस की कुछ जो प्राइवेट जो व्हीकल्स थे उनको टॉर्च किया गया, जबकि वहां से कुछ 10-15 मीटर दूरी पे उनके जनता के अपने भी गाड़ियां थी, लेकिन उनको उन्होंने टच नहीं किया। इसका मतलब टारगेटेड तरीके से उन्होंने पुलिस को टारगेट किया, लेकिन पुलिस ने अपना संयम बरतते हुए उन पर हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको खदेड़ने का काम किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से संभल पुलिस है वो जनपद संभल की सेवा में लगी रहेगी। सर एक जरूरी सवाल है, जो अपडेट सबसे गंभीर निकल कर आई है कि इलीगल वेपन्स का जो सर पूरा देखा जाए तो रेजिडेंशियल इलाका है, इलीगल वेपन्स के ऊपर अगर पुलिस से फायरिंग होगी तो बाकी लोग कैसे सेफ है? ये एक इशू ये एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि जब थाना नखासा सेक्टर के अंदर डीएम साहब, मैं और डीआईजी साहब वगैरह सब लोग पेट्रोलिंग पे जब जा रहे थे और एरिया डोमिनेशन के लिए, तब 2 महिलाओं द्वारा ऊपर से पथराव किया गया, और एक तमंचे का फायर है कंट्री मेड वेपन का, वो छर्रा है, वो एकदम बिल्कुल पास से निकला, और एक के पांव में गोली लगा, मेरे पीआरओ के पांव में गोली लगी। इट इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन हर एक घर का सैनिटाइजेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट ये बात सच है कि ये एक संवेदनशील जगह है, और इस तरीके के जितने भी लोग हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ धरपकड़ अभियान भी चलाया जाएगा, और जो भी व्यक्ति इस तरीके के काम में संलिप्त है उन सब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके गैंगस्टर भी लगाएंगे इन सब के ऊपर। और आज की जो घटना में विभिन्न जो कार्रवाइयों के अंदर जो लोग सम्मिलित थे उन सब के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर के लिए भी बात चल रही है? वर्तमान में एक एफआईआर है थाना संभल पे पंजीकृत की जा चुकी है। जितने भी मजरूब हैं, पुलिस के करीबन 20-22 लोगों को चोटें आई है, उन सब लोगों द्वारा अपने अपना बयान दिया जा रहा है, और उनकी जो है मेडिकल भी करवाया जा रहा है, और उनके द्वारा अपनी अपनी एफआईआर है वो रजिस्टर की जा रही है। 21 लोग कुल डिटेन किए गए हैं अभी तक, जो आपने बताया डिटेन किए गए, 2 फीमेल है 19 मेल है। क्या कुछ खबर, कुछ बताया उन्होंने, क्या कुछ था पूरा, क्या माइंड वॉश किया गया क्या? क्योंकि सर उन लोगों के मोबाइल से चेक किए जा रहे हैं टू अंडरस्टैंड वेदर देयर वाज एनी कंस्पिरेसी और नॉट, कि किस तरीके से इकट्ठे होकर एक साथ 3 फ्लैंक से ये लोग आए, जबकि वहां पुलिस की फोर्स भी मौजूद थी। विभिन्न चौराहों पे पुलिस द्वारा प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया था। ये बात उल्लेखनीय है
कि जिस तरीके से इन लोगों के द्वारा इकट्ठे हुए तो उस कंस्पिरेसी का पता लगाया जाएगा और उस पर भी अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई निश्चित की जाएगी। नाबालिग बच्चों का सर इन्वॉल्व होना पत्थरबाजी में एक चिंताजनक विषय आप लोगों के लिए? मेरे लिए कोई चिंता की विषय नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति पत्थर चलाएगा उसको फिर प्रॉपर तरीके से उसको रिटालिएट भी किया जाएगा, जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन मैंने तब भी 3 बार लीगल तरीके से मजमा नाजायज है उसको डिक्लेयर करने के बाद में लोगों से आगाह किया था कि अपने जो है अपना भविष्य को बर्बाद ना करें, आप लोग शांतिपूर्वक अपने घर चले जाएं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, इसलिए जो कार्रवाई है अमल में आखिरी सवाल सर, डिप्टी कलेक्टर के फ्रैक्चर है, उनकी ऐसी तबीयत है, 20 पुलिसमैन 3 सीनियर ऑफिशियल्स भी इंजर्ड है, सबकी तबीयत कैसी है फिलहाल, सब ठीक है? सभी लोगों का मेडिकल है वो जनपद जो थाना स्थानीय यहाँ पे करवाया जा रहा है। लेकिन एक मेरा कांस्टेबल है जिसको यहाँ पे सिर पे हेड इंजरी है, वो एक बड़ा पत्थर है वो उसके सिर पे आगे लगा सीधे, उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसकी उसकी स्थिति चिंताजनक है। बाकी लोगों की जो ट्रीटमेंट है वो यहीं से चल रहा है और सभी लोग अपना अपना ड्यूटी पे करना, ड्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द हेल्थ मेनी टाइम्स आई अंडरस्टैंड। बता दें, घटना के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है ये संवैधानिक मूल्यों का आदर भी कराएगी और कानून का पालन भी करना पड़ेगा। देश का कानून सभी लोगों पर लागू है और इसे सभी को मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडाई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना मुख्यमंत्री योगी की सरकार में चलने वाला नहीं है। देखिए, ये लोग एक समुदाय विशेष के लोग ये संविधान से ऊपर, कानून से ऊपर, न्यायालय से ऊपर अपने को मानने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है ये संवैधानिक मूल्यों का आदर भी कराएगी, कानून का पालन करना पड़ेगा। ये कोई तुगलक की फरमा नहीं चल सकता, तुगलक की सरकार नहीं चल सकती, फतवे नहीं चल सकते। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उसके खिलाफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं तांडव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कानून उनको ठीक कर देगा, कानून का राज रहेगा। किसी की गुंडई, अराजकता ये चलने वाली नहीं है। सभी को कानून का पालन, संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन, न्यायालय का सम्मान करने के लिए बाध्यता है और मुझे लगता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है और इस सरकार में यह कतई संभव नहीं है। इसलिए इनको गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। अपने कोर्ट में पैरवी करें, अपने कोर्ट में अपना पक्ष रखें।